एक इंटरेक्शन में सबसे जरूरी क्या होता है? इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस यू कैन हैव द गर्ल। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें लड़कियों से प्यार होता है ना थ्रू फिजिकल अट्रैक्शन, लड़कियों को भी उनसे प्यार होता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। के साथ अगर उस लड़की के साथ पहले हुआ हो ये नहीं होता। Nobody has this confidence. If you will have a girlfriend, many of your friends will start thinking, okay, he is a high status man. कई सारे लोग जीते जी भी मर रहे हैं, मतलब they don't have any emotions left in themselves. Playboy और fuckboy वाले जोन में जा रही है भाई conversation. आप डेटिंग एडवाइस, इतनी सारी लोग हैं जो आपको लुक अप टू करते हैं, आपकी डेटिंग लाइफ कैसी है? मेरे को ऐसा लगता है कि लड़की रिजेक्ट बाद में करती है, पहले लड़के खुद को रिजेक्ट करते हैं कि यार ये बंदी तो कहाँ मतलब मुझसे पड़ेगी। आपकी एडवाइस, आपके आइडियाज़ उस बंदे को कैसे हेल्प करेंगे जो बंदा रिलेशनशिप में है, कमिटेड है? सो वेलकम सार्थक भाई टू शिफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आपको जानते होंगे और ये मेरा पहला इतना मतलब बड़ा पॉडकास्ट है मेरे हिसाब से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वेलकम, ये थैंक इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए। और सेकंड, जो लोग आपको नहीं जानते शायद वो अब तक स्ट्रगल ही कर रहे होंगे मतलब लड़की के डेटिंग लाइफ तो मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने बारे में थोड़ा खुद बता दो। ऑब्वियसली मेरा नाम सार्थक गोयल है, वेरी ऑब्वियस आंसर। एंड मैं बेसिकली डेटिंग, मूविंग ऑन, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लड़कों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैंने उसका पूरा ज़िम्मा उठाया हुआ है और मेरा अल्टीमेट अगर एक सिंपल गोल मैं बता दूँ वो ये है कि मैं मास में डिप्रेशन को क्योर करूँ। दैट्स ऑल। मैं भी मतलब डेटिंग और लड़की पटाना से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आपके इंस्टाग्राम बायो में आपने लिखा है अगर आप डिप्रेस्ड हो तो मेरे को मेल करो, डोंट टेक योर लाइफ। यस। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। उसके पीछे देखिए रीजंस बहुत सारे हैं। आपने इतने अच्छे सेलिब्रिटीज़ को देखा है, कितने सारे लोग मतलब रोज़मर्रा पे ऐसी चीज़ें करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता है। तो एक और कई सारे लोग जीते जी भी मर रहे हैं, मतलब दे डोंट हैव एनी इमोशंस लेफ्ट इन देमसेल्व्स। तो टू हेल्प देम मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव रिटन इट इन माई ईमेल। और मैं ईमेल काफ़ी हद तक चेक करता ही हूँ, 90% टाइम मैं ईमेल में बैठा ही रहता हूँ। तो मेरा एक मतलब इट इज़ फ्रॉम इनसाइड मी कि मैं ऑब्वियसली उनकी ईमेल चेक करके लोगों की हेल्प करना इज़ माई रिलीजन। तो इसीलिए वो मैंने लिखा हुआ है। तो मतलब मेरे को आपसे जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है कि आपने वो डेटिंग के बारे में आप सिखाते हो, देन आपने वो डिप्रेशन वाली चीज़, तो आप इस चीज़ को मानते हो कि वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट और बहुत बड़ा रीज़न है डिप्रेशन का और उस तरफ जाने का? एग्जैक्टली। आप जैसे कि अगर आप देखें प्राइमल लेवल पे तो एक इंसान की सबसे बड़ी नीड होती है खाना, उसके बाद होता है सोना, और उसके बाद तीसरी नीड होती है उसकी फिजिकल नीड्स, जिसमें इमोशनल भी आ जाती है। तो हमने करियर वगैरह तो हम लोग सब लेके आ चुके हैं, बट हमने इसको स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑपोजिट जेंडर या हम सेक्स की बात करें तो हमने इसको बस कोशिश की है जितना हो सके उतना दबाओ। अब आधी से ज़्यादा सप्रेस कर दो। अब आधी से ज़्यादा दुनिया हमें यही बोलती है कि यू नो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आप लड़कों को बोल देते हैं भाई तुम्हारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तुम बेगैरत हो, तुम फालतू हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं दिखती है। बट किसी को भी ना उसकी रूट नहीं पता चलती है कि उसकी ऐसी हालत है क्यों। अब घर पे भी हम लोग बता नहीं सकते हैं, घर पे बताएंगे तो मम्मी पापा उल्टा चप्पल लेके दौड़ेंगे कि हमने तो मना किया था प्यार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनली मैंने ऊपर आके मैंने सोचा है कि लेट मी ट्राई टू हैंडल दिस। तो ये है मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मानना। और वो क्योंकि वो थर्ड पोजीशन पे आता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज है एक्चुअली, बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। और हमने भी देखा है कि जो अलग अलग नीड्स हैं, ये मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है जो नीड्स हैं वो उल्टा एक्सपोजर से ड्राइव होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारा जितने भी दोस्त, उनमें से हमारे क्लोज 5 दोस्तों का एक ग्रुप है, उन 5 दोस्तों में से छठे तुम हो, उन 5 की कोई गर्लफ्रेंड है, 5 किसी ना किसी रिलेशनशिप में है, तो तुम्हें और भी ज़्यादा फील होना शुरू होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है दूसरी उस लड़के के जिसके ग्रुप में इतना ज़्यादा वो एक्सपोजर नहीं है। तो इसके बारे में आपका मतलब क्या, वो नीड्स कैसे वो जनरेट कैसे होती हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये एक बहुत ही ह्यूमनली चीज़ है। आपका पॉइंट एक बहुत हद तक वैलिड है, लेकिन उसके ऊपर का एक्सटेंशन ही ये है
कि हम लोगों को वो नीड्स अंदर से आनी ही आनी है, मतलब दे कम फ्रॉम इनसाइड। तो बिकॉज वो नेचर है, वो ह्यूमनली है, वो ह्यूमन नेचर है, मतलब वो एक्चुअली हमें इस तरह से बनाया गया है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी करें। अगर हम लोग इसे एक बहुत नेचुरल लेवल पे देखें, एग्जैक्टली दे वांट कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करें, तो ये भी एक रीज़न है। और बात रही एक्सपोजर की, तो हाँ ऑब्वियसली आपको ये नीड ज़रूर ऑन द बेसिस ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, there are chances that seeing your friends you will obviously feel like if they have a girlfriend I needed too, तो yeah because you start मतलब वही कि हाँ उस टाइम पे उस एक्सपोजर से तो शायद वो चीज़ें भी नीड बन जाती हैं जो शायद कभी नीड नहीं थी। हाँ ऐसे तो अगर हम लोग इसको एक मटीरियलिस्टिक जगह पे देखें, फॉर एग्जांपल मेरे 4 दोस्त के पास आईफोन है, फिर मैं विदाउट आईफोन मैं फील करूँगा कि मुझे ये चाहिए, तो मैं इन दोनों चीज़ को ना थोड़ा सा हल्का सा सेपरेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ में वो एक्सपोजर से ज़्यादा डेवलप होती है, बट व्हेन इट कम्स टू फिजिकल नीड्स तो वो हमारा ब्रेन है। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो एक्सपोजर से भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी ह्यूमन में होंगी ही होंगी, कम ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन होंगी ही होंगी, राइट? या इट इज़ जस्ट लाइक भूख लग रही है, इट इज़ जस्ट लाइक। सो सार्थक भाई आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप डेटिंग एडवाइस, इतनी सारी लोग हैं जो आपको लुक अप टू करते हैं, आपकी डेटिंग लाइफ कैसी है? मेरी डेटिंग लाइफ इज़ फुल ऑफ Current. ups and downs. See, I'll tell you one thing very normally. Actually, I also wanted to change this mentality of people, you know, where they think that if this guy has a girlfriend, if any guy, okay, he has the validation. मतलब आप समझ रहे हो, if you will have a girlfriend, many of your friends will start thinking, okay, he is a high status man. Yes. You get a certain level of different respect because we all have pedestalized women in some way or the other, कि अगर इसके पास ये है इसका मतलब ये बढ़िया है। Now coming to me boss, see right now yeah I have ongoing flings on off, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, okay, I have like a good social life also, but in my perspective I right now I'm avoiding any kind of commitments. That is only because I am growing every day in my life, and for me I don't want to date someone I'm not sure of just so that I can tell people I have a girlfriend. So since I am growing every day bro, tomorrow what if I meet a much better girl whom I suddenly have feelings for, that day I don't want to feel कि भाई इस लड़की जो मेरे साथ स्ट्रगल की स्टार्टिंग में थी, you know, I should not dump her. So I don't want to live in that area where I'll have this kind of a guilt inside me. So right now I am single and I like it. You like it? Yeah, and it's not like let us see bro, complete transparency जैसे हमारी podcast के पहले बात हुई थी, it is not like I am a Sahara desert. Yeah, all right. So I have the game on. I sometimes, if I had enough of it, I come back to hibernation where I'm, you know, doing my own stuff. If I feel like it, man, yeah. अभी मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करता हूँ कि you know what, if you have the particular skills to get a woman, like to get a girl ना bro, you can hibernate as in मतलब आप और अच्छी से ना अपने घर पे बैठ के चिल कर सकते हो, बिकॉज तब आपके मन में बहुत ज़्यादा नीड नहीं आएगी जब आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाउ टू गेट अ वुमेन, मतलब बिकॉज यू कैन गो आउट एंड स्कोर एनीबडी। ग्रेट पॉइंट, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है कॉन्फिडेंस, जब तुम्हें पता है कि जिस रूम में तुम हो, जिस जिम में तुम हो, जिस पार्टी में तुम हो, यू कैन टॉक टू एनी वुमेन आउट देयर, तो तुम में वो चाहे तुम बात करो ना, डज नॉट मैटर, बट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। और वो वाली जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है वो जाने लगता है। बिल्कुल। आपने अपने बारे में बताया कि अभी कोई ऐसा आप जो मतलब रेडी, मतलब आप कमिटमेंट अभी नहीं है, नहीं कमिटेड रिलेशनशिप। तो आपने कोई टाइम सोचा है या फिर यू आर गोइंग विद द फ्लो, या फिर जैसा आपने बोला कमिटमेंट नहीं है, तो यू आर श्योर अबाउट कि कमिटमेंट नहीं है, या फिर कुछ भी हो सकता है? मतलब मुझे जानना है थोड़ा उसके बारे में। सी मैं एक तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बोलूँगा, आप ज़रा सा इलाबोरेट करिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा। जैसे कि आपने बोला कि अभी मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है, हाँ, तो आपने ये कुछ सोचा हुआ है कि इस टाइम के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, मैं इस चीज़ के बाद में सोचूंगा कि मुझे कमिटेड होना है कि नहीं, या फिर यू आर गोइंग विद द फ्लो कि अगर मेरे को फील होता है
तो आई विल कमिट और आई विल स्टार्ट माई जर्नी विद ओनली वन पर्सन। अच्छा। तो या फिर कोई टाइम आपने दिया हुआ है कि नहीं 1-2 साल बाद ही मैं इसको देना है मेरे को टाइम? देखिए, अभी मैं आपको एक बहुत ऐसी अंदर की बात बता रहा हूँ जो मैं शायद कभी सोच भी नहीं सकता था मैं शेयर करूँगा। सो रिसेंटली आई वॉज विद अ गर्ल, बट यू नो वॉट, इट स्टार्टेड इफेक्टिंग हाउ आई वॉज थिंकिंग। मेरी जो रैशनैलिटी थी ना, इट केम डाउन ब्रो, Logical. इट केम डाउन। Logical लाइक thinking. हाँ, जो मैं एक्चुअली द काइंड ऑफ विमेन आई आस्क माई मेन टू स्टे अवे फ्रॉम, तो वो ना हाँ. मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आने लगा। तो मैं एक्चुअली अपनी बात ठीक से बोल ही नहीं पा रहा था। तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा दैट इज़ वाई आई पिस दैट गर्ल ऑफ। इट वॉज लाइक कि मैंने आई स्टार्टेड डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम हर। तो बिकॉज आई नो कि इन फ्यूचर आई इफ आई कैन डू बेटर ऑब्वियसली। शिट मैन, ये पूरा एक प्ले बॉय और फक बॉय वाले जोन में जा रही है भाई कॉन्वर्सेशन। नहीं मतलब एक बात होती है ना, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि मतलब मेरी एज है ना, मैं अगले महीने 22 साल का हूँ। ओके ओके। तो मेरे को अपने से 3-4 साल 5 साल बड़े लोगों से बात करना बहुत पसंद है, जिनके लिए एक बड़ा डिसीजन आने वाला है। मैं उसको बड़ा डिसीजन क्यों कहता हूँ, अभी मेरे को ऐसा बड़ा लगता है, मुझे नहीं पता बाद में मेरी थिंकिंग शायद चेंज हो जाए। मुझे लगता है 50-60% जो लाइफ होती है वो शादी के बाद हम जीते हैं। हाँ। मोस्ट ऑफ द मैन, जो भी लोग हैं। राइट। तो इसलिए मेरे पर्सपेक्टिव से वो डिसीजन बड़ा है। तो मेरे जो जानकार हैं ना 25 साल 26 साल 27 28 29 30, तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन जनरली रहता है कि आपने इसके बारे में कभी सोचा कि नहीं, कमिटमेंट के बारे में आप सीरियस हो कि नहीं, इतना टाइम देते हो आप इस चीज़ को सोचने के लिए, क्योंकि अगर डिसीजन वो गलत हो गया तो मतलब उसके जो रिपरकशंस होंगे वो थोड़े बड़े होंगे। तो इसलिए सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। अच्छा। तो दैट्स इट। तो आपने मेरे को मतलब अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारे जो लौंडे देखने आए हैं पॉडकास्ट को कि लड़की कैसे बताएं। शायद ठीक है। इसका आप बोलो तो थंबनेल भी हम ये रख देते हैं, क्योंकि आपके बड़े हार्ड हिटिंग थंबनेल होते हैं। राइट। ठीक है, तो एक अगर आप शुरुआत करना चाहो कि हाउ टू गेट अ गर्ल, हाउ टू गेट द गर्ल यू वांट, या फिर जिस एरिया में आप मतलब जिस लड़की के पीछे जितने, अगर आप जिम में हो कि जिम में कोई लड़की आती है, अगर 1 लड़की आती है उसके पीछे 10 लड़के 10 के 10 पड़े हैं, तो हाउ टू बीट द कंपटीशन, हाउ टू गेट दैट गर्ल। दिस इज़ यहीं पे ना जो आपका क्वेश्चन है ना, वहीं पे उसी अप्रोच से मैं लड़ रहा हूँ, जहाँ पे बॉयज़ क्या करते हैं, दे फिक्स अ टारगेट एंड द मोमेंट यू फिक्स अ टारगेट इज दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू गॉट डेस्परेट फॉर हर। ठीक है, कैन यू प्लीज इलैबोरेट दैट? तुम्हें उससे ऑलरेडी प्यार हो चुका है। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी फॉलन फॉर हर, इफ़ यू फील लाइक दैट यू ओनली वांट दैट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर गर्ल, दैट इज़ द मोमेंट यू एक्चुअली स्टेप डाउन। आप वहाँ पे खेलो ही मत। इफ़ यू वांट अ गुड मेंटल कंडीशन, कैन यू, आप समझे कि मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करूँ इस चीज़ को? प्लीज थोड़ा सा और ठीक है, elaborate देखो करो। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर एक लड़की है, तो जहां पे ये बात आ गई ना, एक लड़की है, वहां पे गेम खत्म। हाँ, It is- फिर हम उसे अपने आप को उसके लायक बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो राइट, बट आई टेल यू वन मोर थिंग। अगर आपके पास Please. एक लड़की है ना, यू विल ऑलवेज टेक योर स्टेप्स, वॉट एवर एक्शन यू विल टेक वुड बी आउट ऑफ सम काइंड ऑफ डेस्परेशन ओनली। डेस्परेशन वेयर यू विल अवॉइड टेकिंग दोज रिस्क। और वो चीज़ ना आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन में लड़की को बहुत ध्यान से नोटिस हो जाता है कि ही ऑलरेडी लाइक्स मी। तो उसका अट्रैक्शन तो वैसे लूज होने लगेगा शुरुआत से। हाँ, अगर लड़की को पता है कि ये मेरा मजनू है, गेम ओवर। करेक्ट। मतलब इन माय हाँ, ओपिनियन। मैं वो वाली चीज़ में समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने पहले अगर उसको लड़की को ही कंपटीशन बना लिया, फिर तो आधा गेम तो वहीं पे खत्म हो गया ना। आपने इसके बाद और भी बहुत हाँ प्लीज। आपने जैसे ही उसको टारगेट बना लिया कि अब मुझे ये चाहिए, सी इट वर्क्स। योर जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, इट वर्क्स, बट आई जेन्युइनली आस्क माई गाइज कि भाई उस रास्ते पे जाओ ही मत। गॉट इट। ठीक है, बिकॉज एट द एंड, या बिकॉज एट द एंड यू विल ओनली फक अप योर सेल्फ। तो या एंड यू मे गेट इट, यू मे गेट हर, ओके, मे बी दैट गर्ल इज ऑल्सो अ बिट लोनली और सो, ठीक है, देर आर चांसेस यू विल गेट हर, बट देर आर हायर चांसेस कि दैट गर्ल विल यूज यू फॉर द अटेंशन। एंड बिलीव मी, जो लड़कियों के लिए अटेंशन होता है ना,
वो लड़कों के लिए सेक्स था, आपकी वीडियो देख रहा था एग्जैक्टली मैं अभी। एग्जैक्टली ब्रो। तो मतलब मैं एक सही बात बता रहा हूँ, जैसे ही आपको कोई लड़की से आप बात करते हो ना, शी फर्स्ट वांट्स टू इमिडिएटली पिन यू डाउन कि इसको मैं इसका अटेंशन के लिए, बिकॉज दैट इज हर प्राइमरी नीड। तो वो आपको ना बस जकड़ना चाहती है कि आई शुड समहाउ गेट हिम फॉर माई गर्ल डजंट नो दिस, बट दिस इज दे व्हाट, आर वायर्ड लाइक दिस या फॉर दैट वैलिडेशन। तो शी वॉन्ट्स attention. मतलब, एंड बिलीव मी दे वॉन्ट टू पुल यू इन टू द फ्रेंड जोन एनी हाउ, एंड इफ यू रेजिस्ट दैट, इन माई ओपिनियन, इन माई एक्सपीरियंस, जब आप उसके इस नीड को रेजिस्ट करते हो ना, दैट क्रिएट्स टेंशन विच आई कॉल सेक्शुअल टेंशन एंड अट्रैक्शन। आप समझ रहे हो? Attraction. शी इज ट्राइंग टू आपने वाली चीज़ बताई थी, आप उसको ही बोलना चाह रहे हो ना कि लड़की अपने से थोड़े अच्छे, अपने से थोड़े बेहतर लड़के पसंद करती हैं, राइट, जो उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ना बनाए, बिल्कुल। उनको अपनी सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी। सेकंड थर्ड, या। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक लाइन में बोलता हूँ, लड़की आपको जकड़ना हाँ। चाहती है आपको फ्रेंड जोन में डालने के लिए, हाँ, लेकिन आप उसके फ्रेंड जोन में नहीं जाते हो, यू आर ऑल्सो फाइटिंग, शी इज ऑल्सो फाइटिंग, सॉरी। तो जो बीच में ये पुल बन रहा है ना, ये जो फ्रिक्शन है, ये जो रेजिस्टेंस है, उसके इंटेंशन की अलग होने की, आपके इंटेंशन के अलग होने की, ये होता है सेक्सुअल टेंशन और अट्रैक्शन। मैं इससे जो थोड़ा थोड़ा मैं समझ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि मतलब जो उसका डे टू डे इंटरेक्शन में सभी लड़के जो उसके साथ कर रहे हैं, वो जो सभी लड़कों से एक्सपेक्ट कर रही है, तुम वो चीज़ उसको नहीं दे रहे हो। एग्जैक्टली, तुम वो Correct. चीज़ उसको नहीं दे रहे हो, बिकॉज शी ऑलरेडी हैज़ लाइक 10 गाइज इन हर मतलब अटेंशन जोन, जिनसे वो बस अटेंशन ले रही है, एंड शी हैज़ नो, मतलब उसने सोचा भी नहीं कि शी विल गेट कमिटेड टू एनी ऑफ देम, वेयर एज शी माइट गेट कमिटेड टू द द मोस्ट हायर स्टेटस मैन। ओके या ओके। और इसके बाद अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द रिजेक्शन, तो व्हाट आई फील इज़ पर्सनली, जो मेरे कम्युनिकेशन होते हैं, मेरे जो कॉलेज में मेरे जो जूनियर्स होते हैं कुछ पूछते हैं, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि लड़की रिजेक्ट बाद में करती है, पहले लड़के खुद को रिजेक्ट कर हाँ। देते हैं कि यार ये बंदी तो कहाँ मतलब मुझसे पटेगी। तो मैंने इसका जो एग्जांपल देखा वो ये देखा कि एक बंदा है, उसके साथ जो बंदी होती है ना, वो कहता है ना, मेरे को ये 10 लड़कियां खड़ी हैं, उसको जो बंदी पसंद आएगी ना, उसको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो उसको पसंद करता है राइट, कि मैं यार यही पसंद कर पाएगी मुझे, तो मतलब वो उससे बड़ा सोच ही नहीं पा रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं सोच पा रहा, क्योंकि वो अपनी इतनी वर्थ नहीं समझता कि शायद उसने अपने ऊपर इतना काम नहीं किया है। तो उसने उन 10 में से 5 के सामने तो खुद को रिजेक्ट कर दिया, और उन 5 ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसका तो डिप्रेशन अगले स्टेप पे ही है। हाँ। तो मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, अब मैं इसी में और थोड़ी वॉल्यूम ऐड करता हूँ जो आपका थॉट या है। प्लीज़। 90%, 90 नहीं भाई, मैं तो 99% बोलूँगा लॉन्डो की यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें लड़कियों से प्यार होता है ना थ्रू फिजिकल अट्रैक्शन, लड़कियों को भी उनसे प्यार होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, ठीक है, एंड जैसे कि उन्हें लगता है कि लड़की को फिजिकल अट्रैक्शन से मतलब है, तो बेस्ड अपॉन हिज लुक्स ही ऑटोमेटिकली पुट्स हिमसेल्फ बिलो द गर्ल, ठीक है। एंड दैट इज वाई ठीक ही है, ठीक रिजेक्ट्स हिमसेल्फ, बिकॉज उसका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ही ये है कि उसे लगता है कि वो अट्रैक्टिव नहीं है। ओके, तो उसे लगता है कि लड़की भी ऐसे ही सोचती है कि लड़कियां भी अट्रैक्शन ढूंढ रही हैं, फिजिकल अट्रैक्शन लड़कों में, बट ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, गर्ल्स आर लुकिंग फॉर व्हाट? इमोशंस। हाउ? दे डोंट वांट टू गेट बोर्ड। चाहे कोई बंदा कैसा ही हो, मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव हो या ना हो, व्हाटएवर इट इज। Yeah, she needs some sort of, मतलब when I say not physically attractive, मेरे हिसाब से एक बेसिक चेकलिस्ट है। A man should be well groomed, ठीक है। A man should has his fitness, भाई फिटनेस में भी मैं बोलूँगा पतले लड़के एक टाइम, आपका चैनल भी है फिटनेस चैनल। हाँ, एक टाइम पे पतले लड़के कैन इजीली डू, बट ब्रो अगर आपकी टी शर्ट के बाहर आपकी टमी आ रही है, she will never want you. मतलब there are chances still she will want you. I have seen exceptions. We all have seen. मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर लड़का प्रेजेंटेबल है तो उस ऐसा नहीं, उसको आपने जो पॉइंट बोला ना, मैंने भी इसे बहुत मेडिटेट किया है, मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जैसे कि मैं भी साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, आपने बताया कि लड़कों के लिए जो फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इसलिए टिंडर पे लोग लड़के 90% राइट स्वाइप करते हैं और लड़कियां केवल 7% ही राइट स्वाइप करती हैं, ये डेटा है। बिल्कुल। ठीक है, तो लड़कों को तो चाहिए। तो आप कह रहे हो कि जो लड़का है
वो अपनी ही थॉट प्रोसेस को लड़की के पर्सपेक्टिव से देखता है और वो अपने आप को रिजेक्ट कर देता है राइट। कि मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ और मेरे लिए तो यही मैटर करता है, तो वो उसके लिए भी यही करता होगा, तो नहीं ये इसको तो पहले ही हटा दो, मैं अपने आप को रिजेक्ट कर दिया उसने, राइट। राइट। जबकि ये चीज़ लड़कियों में नहीं होती है। दे आर लुकिंग फॉर मेनी अदर थिंग्स, जैसे एक इमोशन होता है, ठीक है, अदर देन दैट ट्रस्ट मी, आप कैसी भी हालत में हो, इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस, द रियल कॉन्फिडेंस, यू कैन हैव द गर्ल। अब कुछ लोग इसको कॉन्फिडेंस बोलेंगे, सम विल से इट ह्यूमर, सम विल से मनी, और मेरे हिसाब से जिसके पास जो नहीं होता है ना, वो वही बोलता है। हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का बोल रहा है पैसा, तो वो पैसा इसीलिए बोल रहा है बिकॉज ही डजंट हैव मनी, शायद उस पे नहीं है, इट्स हिज वो वाली एक चीज उस पे नहीं है, हाँ, जिसकी वजह से रीजन दे रहा है कि वो लड़की मुझे नहीं मिली, इस वजह से नहीं मिली, बल्कि देयर आर 1000 मोर रीजंस दैट ही इज फेलिंग। अब यहाँ पे भी सार्थक भाई, हाँ हाँ प्लीज, मैं बोल रहा था, अब यहाँ पे भी लड़के ना तुरंत क्या करते हैं ब्लैक एंड वाइट के चक्कर में, कि पैसे अगर मैंने बोल दिया ना नहीं, तो लड़के तुरंत क्या बोलते हैं कि अच्छा फिर तो तुम गरीब रह लो। ऐसा नहीं है ब्रो, तुम्हारे पास एटलीस्ट एक कॉफ़ी के पैसे हो, यू नो, टू स्पेंड द टाइम विद द गर्ल, शी हैज़ यू। और कभी कभार तो मैंने देखा है ब्रो, अगर तुम्हारे पास कॉफ़ी के भी पैसे नहीं है, यू जस्ट हैव अ नाइस प्लेस टू हैव सेक्स, द गर्ल इज़ योर्स। लेट मी ब्रो, मैं यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंट होने आया हूँ। हाँ, इसीलिए तो हम ये डिस्कशन कर भी रहे हैं, ताकि वो रियल साइड भी मतलब पता चले कि बातें डेप्थ है कहाँ से। Exactly. और इसके साथ साथ मतलब आपने कॉन्फिडेंस वाली बात बोली कि अगर लड़के में, बंदे में कॉन्फिडेंस है, अब उसे लोग ह्यूमर से रिलेट करें, उससे लोग किसी भी चीज़ से रिलेट करें, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मतलब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से डेवलप होगा, या सिर्फ जैसे बहुत सारी जो आइडियाज़ हैं, फेक इट टिल यू मेक इट, इधर उधर के आइडियाज़, तो मेरे भी इस पर कुछ थॉट्स हैं। पहले आप बताओ वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता कैसे? अबंडेंस, जैसे जब आपके पास एग्जैक्टली ऑप्शंस हैं, यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग टू वन गर्ल। अब मैंने वही, अगर हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचे जहां आपने बोला था एक लड़की है, इसीलिए मैंने बोला था यू विल लूज ओवर देयर, ठीक है। अब यहाँ पे अबंडेंस क्यों मैटर करता है, तुम्हें पता है, इफ दिस गर्ल डजंट रिप्लाई टू मी, इफ दिस गर्ल यू नो समहाउ रिजेक्ट्स मी, आई हैव 9 अदर्स टू टॉक टू। तो इस वजह से ना ही विल प्ले मोर रिलैक्स्ड। हाँ, तो उसमें मतलब उसे फियर ऑफ लूजिंग जो वाली चीज़ है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, वो नहीं होगा। एंड दैट इज़ वेयर एग्जैक्टली आपका डेस्परेशन भी नहीं दिखेगा, आपके अंदर नीडीनेस भी नहीं दिखेगी, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, एंड द गर्ल विल बी योर्स मैन। ओके, तो सार्थक भाई देखो, आप में तो फिलहाल काफ़ी भयंकर लेवल का कॉन्फिडेंस है, तो आप किसी भी एरिया में होते हो तो आप तो मतलब बंदी से बात कर सकते हो। तो मेरे को आपसे दो क्वेश्चन है। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इंटरेक्शन में सबसे ज़रूरी क्या होता है, वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन अगर हमें मतलब मुझे अगर किसी फीमेल से इंटरेक्शन करना हो, तो सबसे ज़्यादा मुझे क्या ध्यान रखना है, कहाँ पे हिट करना है कि हाँ वो आइस ब्रेकिंग हो जाए फर्स्ट टाइम? यस, क्योंकि मैंने ये देखा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट इंटरेक्शन ही। लड़का कुछ प्रिटेंड कर रहा होता है, ऐसा मैं बोलूँगा तो वो ऐसा सोचेगी। एक बार जब बंदे कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल कहाँ हो जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप एक ऐसे सर्कल में हो उस लड़की के साथ जहाँ पे आपका इंटरेक्शन मैंडेटरी है। अगर आप उसके साथ ट्यूशन में हो जहाँ पे आपका उसके साथ इंटरेक्शन मैंडेटरी हो गया, तो वहाँ उसके साथ आप नेचुरली कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आइस ब्रेकिंग ऑलरेडी हो गई बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग, करेक्ट। तो लेकिन व्हेन यू ग्रो अप, ना आप पे स्कूल है, ना आप पे कॉलेज है, ना आपके कोचिंग सेंटर्स है, राइट, ठीक है। अब जिन जगहों पे आप जा रहे हो, शायद आप उस जगह पे दूसरी बार जाओ ही ना, या फिर एक ही महीने के लिए जाओ, जैसे जिम हो गया या फिर कोई हाउस पार्टी हो गई, व्हाटएवर इट इज। तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन वो आइस ब्रेकिंग कैसे हो, जैसे कि जिसके बाद उस बंदे की वो नेचुरल साइड वो प्रोजेक्ट कर पाए, वो कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कर पाए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल गिव यू माय लेटेस्ट इंटरेक्शन, ठीक है। तो मैं बिफोर कमिंग टू, मतलब ऐसा, मैं आपको पहले एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। सी, व्हेनेवर आई गो आउट, इफ़ आई सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई एम गोइंग टू टॉक टू हर। मतलब बिकॉज सी मेरा माइंडसेट इस समय ऐसा हो चुका है कि इफ़ आई डोंट टॉक टू हर ना ब्रो, आई विल फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि यू नो आई विल कीप थिंकिंग अबाउट इट कि भाई इतनी सुंदर लड़की थी, मुझे बात करनी आती थी, और भाई तू बात भी नहीं करके आया। तो वहाँ पे यू नो आई कम अंडर सच अ सर्कमस्टांस कि भाई मैं तो करूँगा ही, एंड आई विल
हाय दाय कुछ भी मैं, बट आई डू इट. तो मैं अभी आपको ना अपने, मैं सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ. Please. आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट स्क्रिप्ट जो मैं यूज़ करता हूँ. ब्रह्मास्त्र दे रहे हो आप, ये हाँ, ब्रह्मास्त्र. बट इसको आप अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं. तो मेरा जो फेवरेट Yes, है please. दैट इज़ कि सबसे पहले आप लड़की के पास यू जस्ट गो, ओके, एंड यू आस्क हर, किसी भी स्कूल का नाम ले लो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आर यू फ्रॉम DPS? द गर्ल इज डेफिनेटली गोइंग टू से नो, ओके. देन यू आस्क हर, ओके, आर यू रुचिज फ्रेंड? तो वो बोलेगी फिर से नो, ओके. फिर आप बोलोगे ओ आई थॉट आई हैव सीन यू विद रुचि सम टाइम, तो वो बोलेगी फिर से नो, बट इन द बैक ऑफ द माइंड शी इज थिंकिंग कि ये लड़का ऑलरेडी मेरे जितनी हॉट लड़कियों के साथ चिल कर चुका है. तो Okay. आपने उसकी एक तरह से ना, आपने उसके माइंड में ये डाल दिया है कि यू आर द एटलीस्ट द सिमिलर स्टेटस. Okay. आप समझे, जब मैंने बोला कि तुम शायद रुचि के साथ मैंने तुम्हें देखा है, तो अगर वो लड़की हॉट है तो उसको लगेगा ऑब्वियसली रुचि इज वन ऑफ हर फ्रेंड्स, तो शी पुट्स हर सेल्फ ऑन द सेम लेवल. और तुमने बोल दिया रुचि मेरी दोस्त है. ये एक बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे गेम है. उसके बाद द गर्ल से, और ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है बॉस, ये मेरी स्क्रिप्ट है. और उसके बाद वो whoever the girl would be, she would be like no I don't know any रुचि, ठीक है. ठीक है. एंड देन यू से ओ आई रियली थॉट सो. फिर आप उस कॉन्वर्जेशन को वहाँ से ट्विस्ट एंड टर्न करते हो. यू आस्क हर, ओके देन विच स्कूल आर यू फ्रॉम? द गर्ल, भाई मैं बता रहा हूँ 99% लड़की आपको अपना स्कूल बता भी देगी. इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो. हाँ, क्योंकि इट विल बी वेरी रैपिड. द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप लड़की को अप्रोच करते हो ना, उसके मन में भी वैसी एंजाइटी रहती है. यू नो शी हैज़ अ सर्टेन बाउंडेशन टू इम्प्रेस यू टू. क्योंकि यहाँ पे आप उसकी नाइसनेस को उसके अगेंस्ट यूज कर लेते हो. ठीक है, आप समझ रहे हो. शी वॉन्ट्स टू बी नाइस, शी डजंट वॉन्ट एनीबडी एल्स टू थिंक दैट शी इज अ बैड पर्सन, सो शी हैज टू टेल हर स्कूल. आप समझे कि मैं फिर से बताऊँ ये लाइन? नहीं, मैं 100% समझा, और बाकी सब आपने काफी सिंपल करके बताया. हाँ, और ठीक है, और ये एक तरीका आपने. नहीं, एक मिनट, इसके अलावा इसको मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ, आगे गेम और बेटर Please. होगा. एंड देन शी विल टेल योर Please. स्कूल, शी विल टेल हर स्कूल, ओके. एंड देन यू आस्क हर व्हाट इज योर नेम. आफ्टर आस्किंग हर स्कूल यू आस्क हर नेम. एंड देन अगर वो लड़की आपसे आपका नाम पूछती है, इट इज़ वेल एंड गुड. अगर नहीं पूछती है, यू टेल इट बाय योर सेल्फ. और फिर आपको अपने ठीक है. कॉन्वर्जेशन को इस तरह से टेलर करना है दैट शी फॉरगेट्स कि आप उसके पास पहले क्यों आए थे. यू जस्ट गेस्ड हर स्कूल. तो आपको इस तरह से अपने कॉन्वर्जेशन को टेलर करना आना चाहिए कि वो लड़की भूल जाए कि आप तो कुछ और पूछने आए थे, अब बात कहीं और निकल गई है. नाउ वन मोर थिंग, एंड आफ्टर दैट गर्ल सेज या. अब if it is a club or a cafeteria, I seriously tell the girl, oh I wish you were Ruchi's friend, she would have introduced me to you. Direct bro, if it is a club or a cafeteria, and especially clubs में तो ये जम के चलता है. मतलब क्लब का गेम प्ले ही अलग चलता है. तो खैर या फिर उसके बाद अगर उस लड़की के साथ पहले हुआ हो, ये नहीं होता. Nobody has this confidence. Believe me, bro. भाई होता ही नहीं है, नहीं होता. I'm तो very. अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं कि आपने बता दिया, आपने ब्रह्मास्त्र दे दिया, तो वो यूज करे कैसे? मतलब उसमें आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर सबको पता चल गया तो कैसे चलेगी स्कीम? मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो कि अगर सबको पता चल गया तो ये कैसे चलेगा? हाँ, मतलब ये मेरा मानना ये है, मैं थोड़ा एक लेवल और नीचे जाना चाहता हूँ. अगर मान लो किसी को ये पता भी है, ठीक है, तो हाउ ही कैन गैदर दैट कॉन्फिडेंस टू गो टू दैट गर्ल एंड आस्क अबाउट हर स्कूल, वट एवर यू आर सजेस्टिंग. मैं समझा नहीं. मतलब जैसे कि आपने ये चीज़ बता दी किसी को, हाँ, आपने बोला कि ये नहीं होता है, बहुत से लोग नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं होता अप्रोच करने का. हाँ, करेक्ट, वही मेरा क्वेश्चन है, वो कैसे आएगा? अच्छा, थैंक गॉड यू एलैबोरेटेड दिस सो वेल. ठीक है, मैं आपको एक सही चीज़ बताता हूँ. दिस इज हाउ आई ट्रिक माई ब्रेन. एक चीज़ तो मैंने बोल दी कि आफ्टर आई हैव डेवलप्ड द स्किल टू टॉक टू अननोन विमेन, ठीक है,
मैंने आपको बताया कि कैसे वो मेरे ऊपर ही बैकफायर करता है कि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मैं अपनी नज़र में चूतिया समझने लगता हूँ खुद को, ठीक है। नाउ रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ, नाउ आई विल गिव यू वन मोर ट्रिक। आवर बॉडी डज नॉट अंडरस्टैंड इफ इट इज नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, ओके, बिकॉज द फिजिकल सिम्टम्स आर वेरी सेम। आप समझ रहे हो, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, आप खुद ही सोचो, आप जल्दी डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे इन दोनों में। व्हेन इट कम्स टू नर्वसनेस, एज इन यू वांट टू गो एंड परफॉर्म ऑन अ स्टेज, एंड समवॉट द सेम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट कि आप एक नए शहर में जा रहे हो, नई कंट्री में जा रहे हो, यू विल बी सो एक्साइटेड टू बी देयर। तो वो जो सेम फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं ना, स्वेटिंग एंड दैट द माइल्ड एंजाइटी, तो आप, मैं इसको बहुत अच्छे से कन्वर्ट करना जानता हूँ। आई ट्रिक माई माइंड इन टू दिस एंड देन आई ओनली फिक्स माई गोल टू गो एंड टॉक टू द गर्ल। आई डोंट कनेक्ट माई सेल्फ टू द आउटकम कि ये मुझे नंबर देगी कि नहीं, कहीं ये मुझे मना ना कर दे। मेरा गोल, मैं अपने आप के लिए विनर कब हूँ, जब मैं बस जाके उस लड़की से बात कर लूँ, मतलब जस्ट इवन जस्ट हाय, दैट इज इनफ। सिर्फ अगर आपने हाय भी बोल दिया, मैं अपनी नज़र में जीत गया हूँ, मतलब जेन्युइनली जीत गया। रेस्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, आई डिड दैट। तो मैं यहाँ दिमाग में वो सोचा था वो एक बार निकाल दिया, Exact. तो मलाल नहीं रहेगा मन में कि हाँ, यार बंदी थी, हाँ, निकल गई। राइट। और एक चीज़ बताता हूँ, व्हेन इट कम्स टू प्लीज, इफ अ गर्ल रिजेक्ट्स यू, अब मैं इसको कैसे लेता हूँ, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अचीव्ड, मैं कैसे सोचता हूँ और आप भी ऐसे सोच सकते हैं, आई हैव अचीव्ड, सो you require some level of narcissism over here. If a girl has जैसे rejected me, it was she the one who lost something. She probably doesn't, this is very narcissistic, believe me, but it works because it is all the game. So if she rejects me now, I genuinely feel like, okay, she probably have never met a guy like me. She doesn't know that men are actually supposed to be this confident. तो if it, since we are talking also in terms of psychology, आप अगर सामने वाले को inferior बना लो ना अपने मन में, you have won. मतलब आप कभी भी as और ये वाला आइडिया आप वहाँ से रिलेट करते हो कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, बंदी जो भी आपको इग्नोर करे, कुछ करे, तो उसके बाद दोबारा मत जाओ उसके पास। अगर उसको बहुत सारे बंदे अप्रोच कर रहे हैं और तुम भी उसी को अप्रोच करने में लगे, वो तुम्हारे को थोड़ी अटेंशन देती है, फिर तुम्हें इग्नोर कर रही है, तो बंद करो भाई उसको मैसेज करना, बात करना। भाई उसने कुछ खोया है। आप एक लड़की को एक ही बार अप्रोच करना है, ठीक है। द फर्स्ट भाई। अगर आप ऐसे पूछ रहे हो कि स्कूल में है, मैं बार बार कॉलेज में बार बार जाके अप्रोच करूं, नो ब्रो, नेवर, ओनली वंस और या उसको एक मौका देना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। भी देखो, मैं तो इसको सिंपल भाषा में बोलता हूँ, यू जस्ट गो टू चेक if the girl wants somebody, or if she likes you, if she finds you attractive and just wants to give you a chance. इसीलिए मैं इसको ना एक प्रॉपर नंबर गेम की तरह देखता हूँ, just like sales and marketing. Correct. You have to advertise yourself. हर एक थोड़ी ना, फनल के बारे में बताया था आपने। हाँ, हर एक थोड़ी ना आपको हर लड़की थोड़ी ना बोल देगी। तो you at least approach 10 girls and you will get many, bro. And believe me, as you master your approach, मतलब एवरेज बढ़ता चला जाएगा वो, मतलब आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो या दिस इज इट, दैट्स करेक्ट। मतलब एक सार्थक भाई, एक क्वेश्चन है, मतलब जैसे आपके लिए थोड़ा पर्सनल है कि अगर आप किसी बंदी को डेट कर रहे हो, ठीक है, आपको कुछ टाइम हो गया है और वो बंदी आके आपकी प्रोफाइल देख ले, अरे भाई मेरे साथ हो गया यार। देखो अभी क्या है, मेरी एक डेटिंग प्रोफाइल, मैंने एक अलग छोटा अकाउंट बना रखा है, उसमें ना अभी ये वाला मेरा अकाउंट है, इसका यूज़र नेम सार्थक गोयल 1212 है। हाँ। और मेरा जो प्राइवेट अकाउंट है, जो मैंने डेटिंग के लिए बनाया है, जहाँ पे मैं अक्सर क्या करता हूँ, टिंडर वगैरह पे भी थोड़ा गेम चलता रहता है मेरा, ठीक है। तो मैं जैसे किसी लड़की का यूज़र आईडी वगैरह पड़ा है टिंडर पे, तो मेरे साथ क्या होता है, मैं फिर उनको भी वहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मतलब जैसे मान लो अगर मैं फर्स्ट अप्रोच में किसी लड़की से आईजी मांग रहा हूँ, तो मैं अपनी वो वाली प्रोफाइल दूंगा। बट सडनली व्हाट हैपेंड, एक लड़की से मैंने ना बस नंबर लिया था एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन मी बिकॉज शी वॉज माई फ्रेंड्स फ्रेंड, ठीक है। भाई उसने मेरे साथ 1-2 डेट पे आई वो, एंड मतलब उसके बाद इट वॉज जस्ट फर्स्ट बेस ब्रो, कि मतलब जस्ट मेक आउट शिट। उसके बाद उसने आगे बात नहीं बढ़ाई, मैंने बोला चलो कोई,
बट देन शी गोज होम एंड शी सर्चेज सार्थक गोयल और वहाँ पे 2 आ गए. शी फाउंड दूसरा वाला एंड द शी इमीडिएटली कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक, तो हाउ वाज योर एक्सपेरिमेंट? Did you get It got successful. yeah it got, did you get any content for yourself? Oh shit. तो Nice. मैंने उसे समझाया कि देखो ऐसा तो नहीं है, बट ठीक है, इफ यू फील सो. मतलब अगर तुम्हें मतलब मेरे इस ये वाली चीज़ भी ना काफ़ी, मतलब मेरे को भी ये चीज़, अगर हम इस पे भी थोड़ा डिस्कस करें ना, हाँ कि जैसे कुछ चीज़ों को, जैसे एक आइडिया होता है, टेक्निक्स बता दूँ. राइट. जैसे मैं आपसे मैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ कंटेंट के लिए कि सार्थक भाई 3 टेक्निक्स टू डू दिस, 3 टेक्निक्स टू अप्रोच. लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे आपने जो आप चीज़ें बातें करते हो, आप बंदे की पर्सनैलिटी ही वैसी बनवाना चाहते हो कि फिर उसको इन टेक्निक्स की ज़रूरत ना पड़े. हाँ फिर वो उसकी पर्सनैलिटी, उसका मतलब अपनी पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन, उसका थॉट प्रोसेस ही ऐसा हो जाए. जैसे आपने वाली चीज़ बताई कि अगर यू आर अप्रोचिंग समवन, तो शी इज़ नॉट द ओनली वन यू आर अप्रोचिंग. या शी शुड नॉट बी द ओनली वन यू आर एग्जैक्टली अप्रोचिंग. एग्जैक्टली. तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है. हाँ ये कोई टेक्निक नहीं है कि जैसा उस लड़की ने आपको बोला हाउ इज योर एक्सपेरिमेंट. तो शायद ऐसा नहीं है कि आप एक के साथ ऐसा करो. शायद आपका अब ये है कि आपका नेचुरल है वो, आप बंदी से बात कर सकते हो, कोई आपके सामने से जा रही है, तो आप इस समय आप शायद इतने कॉन्शियस ना हो कि मुझे ये वाली टेक्निक स्कूल वो यूज़ करनी है. ठीक है. या आप इतने आप कंफर्टेबल हो चुके हो उस चीज़ के साथ कि वो आपका नेचुरली निकल के आएगा. हाँ, और मतलब प्लस मैं थोड़ा आई ऑल्सो टॉक विद माई बॉडी लैंग्वेज. तो मैं मैं सिंपली हाई से भी बहुत बार मैंने स्टार्ट किया है बॉस. मतलब सी, आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ पुणे, इसीलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत आराम से चलती हैं. दैट कुड बी अ प्लस पॉइंट. तो मतलब आई जेन्युइनली हैव स्टार्टेड जस्ट विद अ हाई व्हाट्स योर नेम एंड इट वर्क्स ब्रो. ये जगह जगह का भी तो फर्क पड़ता होगा ना, क्लब में हो, कैफेटेरिया में. सी इन पुणे इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ अ पॉश एरिया ना, हाँ, तो आपका पक्का है. मतलब यू कैन मतलब स्कोर हर, मतलब एटलीस्ट गेट हर नंबर. अगर आप एक आप कभी रहे हो दिल्ली या मुंबई ऐसी जगह मैं पर जहाँ पुणे पर में थोड़ा रहा हूँ, और पुणे इज़ वन ऑफ दी, मतलब भाई बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पे गेमिंग खेले. बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, या लिवेबल. मतलब जैसे जैसे मतलब व्हेन इट कम्स टू, देखो जहाँ पे बाहर का क्राउड जितना ज़्यादा है ना, वहाँ पे आपके चांसेस उतने हाई रहते हैं. हम्म. ठीक है. और Correct. मैं एक और चीज़ बता दूँ बिफोर अप्रोचिंग दी गर्ल, सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग पता है क्या है, जहाँ पे मैं जेन्युइनली बस हाई से स्टार्ट कर देता हूँ. इफ़ आई नोटिस अ गर्ल इज़ लुकिंग अ लॉट हेयर एंड देयर एज इफ शी इज़ एक्सपेक्टिंग समबडी टू कम. मतलब ओके ओके. आई एक्चुअली नोटिस. एंड मान लो अगर जैसे माइक है, वो अपनी दोस्त के साथ है, एंड इफ हर बॉडी इज एक्चुअली थोड़ा सा बाहर आउटसाइड दैट फ्रेम, देन इट्स अ गुड साइन. ठीक है. अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है इधर उधर. एग्जैक्टली, बिकॉज शी इज़ एक्सपेक्टिंग. अब इसको प्लीज़, मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, इसको प्लीज़ गलत उससे मत लेना जो भी ऑडियंस देख रही है. बट इफ़ यू सी अ गर्ल इज़ वेल ड्रेस्ड, देन तो शी इज़ एन ओपन अपॉर्चुनिटी. मतलब ओपन अपॉर्चुनिटी एज इन नॉट टू, भाई अब यहाँ पे भी लोग लूप होल्स निकाल देंगे तो तुम जाके उसे अब्यूज़ कर दोगे क्या? नहीं भाई, आई एम जस्ट सेइंग कि you should know how to approach politely. So if I see a girl actually looking at, मतलब dressing in some way to get some attention, why not? And no matter how much the girl says, I am not here for attention, I am not wearing this for you, I am wearing this for myself, it is a lie. It is a lie. तो मतलब भाई मैंने तो कपड़ों से ही बहुत बार स्टार्ट किया. मतलब इफ़ आई नोटिस अ गर्ल इज़ वेल ड्रेस्ड ना ब्रो, मतलब बेस्ट गर्ल ब्रो, बेस्ट गर्ल. और दूसरी चीज़, ये एक तरीका जो आपने बताया था, आपने बोला कि हम उसका नाम पूछने तक हम चले गए. हाँ फिर हमें उसको कन्वर्सेशन को थोड़ा ड्रिफ्ट करना है उस तरफ कि उसको ऐसा न लगे कि ये मेरे से एक टेक्निक की तरह आया था मेरे पास. हाँ 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 हाँ. तो वो कैसे ट्रांजिशन देखिए, कैसे हुई? मैं इन सब चीज़ों के पहले भी आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ. सी, इफ़ अ गर्ल वांट्स टू गिव यू अ चांस, नो मैटर हाउ बैड योर अप्रोच इज़, यू विल हैव हर नंबर. ठीक है. अगर आपकी अप्रोच कितनी भी अच्छी हो, और अगर वो लड़की आपसे बात करना ही नहीं चाहती, इफ शी डजंट वांट यू, शी डजंट वांट यू ब्रो. तो ये भी मैंने एक बहुत प्लेन, वो लॉ ऑफ एवरेज तो देखो रहेगा. हाँ. अगर कोई एक गेमर भी बहुत बड़ा गेमर हो, 10 में 10 तो वो भी नहीं लेगा. राइट. तो मतलब इसीलिए मैं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभार हैव यू गॉट माई पॉइंट, कि अगर लड़की इंटरेस्टेड होगी
तो आपको मिलना ही है भाई, आप कुछ भी कर दो, नहीं इंटरेस्टेड होगी तो नहीं. एंड या वाइल अप्रोचिंग द फर्स्ट ब्रो, आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि you should be well dressed and the best weapon is English. ओके. Yeah, if you belong to a like metro city, तो English is the best weapon, like best, because it shows. ये हैक है, ये हैक दिया आपने मुझे. हाँ, because देखो if you will, अब इसको भी भाई गलत चीज़ में ना लेना ऑडियंस. मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिंदी. भाई मैं हिंदी बोलने पे आ गया तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि मुझे इंग्लिश आती है. ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यू नो इट सेपरेट्स यू फ्रॉम यार अब मोस्ट ऑफ द मेन शी एनकाउंटर. हाँ, इट शोज. और इंग्लिश से तुम्हारा स्टेटस भी दिख जाता है लड़की को कि ओके ही इज़ वेल एजुकेटेड मैन, ही इज़ अ डिसेंट. इट शोज यू हैव एटिकेट एंड यू बिलोंग टू अ गुड बैकग्राउंड. And she tend to give a good reply. या वो आपको फिर उसके पोलाइटली थोड़ा- करेगी. और एक और चीज़, अगर कोई लड़की आपको ऐसे में रिजेक्ट भी कर देती है ना, तो इसको अपने आप से डिस्कनेक्ट करने का बेस्ट तरीका है दैट शी इज़ नॉट रिजेक्टिंग यू, शी रिजेक्टेड योर पर्सनैलिटी फॉर जस्ट 10 seconds 15 seconds. Great point. या शी डजंट नो शिट अबाउट यू, शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट. रिजेक्टेड यू एज अ होल. या उसने आपके उस अप्रोच को शायद रिजेक्ट किया. या मे बी शी इज़ लाइक जस्ट टू नर्वस कि नहीं भाई उसको अनजान लड़कों से बात ही नहीं करनी है. नहीं, करेक्ट, वो मैं आपकी चीज़ समझ गया. और आपने जो बात बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी नहीं है कि इतने सारे जितने भी लोग, अगर जिसको 2-4 चीज़ें पता चल गई वो 10 में से 10 लड़कियों को मतलब वो मिल जाएंगे. मेरे को भी नहीं होता अगर आप उसको हाँ नहीं होता, मतलब वो नेचुरल है. और अप्रोच अगर आप अप्रोच कर रहे हो और वो अप्रोच कितनी भी बकवास हो, हाँ, शायद लड़की मिल भी जाए. राइट. ठीक है, मैं और आप जो फ़िलहाल कर रहे हैं, आप जो चीज़ बताते हो लोगों को, वो सिर्फ हम इसलिए बताते हैं ताकि जो बंदा अपने आप को ये सोच के बैठा है कि मैं ये चीज़ लड़की इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि मेरे में ये 3-4 चीज़ें कम हैं, वो ये ना सोचे, ये सोच के अप्रोच करना स्टार्ट करे. Right. और अप्रोच कैसे कर रहा नहीं कर रहा, दैट्स अ सेकंड गेम. हाँ, फर्स्ट इज कि वो अप्रोच करे तो सही. करे तो सही. एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज तो जब भी काम ही कर रहा है उस पर. हाँ. और अगर वो 10 में से 1 नहीं, उसको 20 में से 1 शायद अगर मिल जाए. राइट. बट वॉट यू आर, मतलब आप जो लोगों के साथ कर रहे हो, लड़कों को जो आप सिखा रहे हो वो ये सिखा रहे हो कि अपने आप को ये मत सोचो कि मैं नेचुरली ऐसा हूँ. बट हाँ, ग्रूम्ड रहो, फिटनेस पे काम करो, सारी चीज़ें अपनी तरफ से अच्छा, अपना कम्युनिकेशन सुधारो, बात करना सीखो. बट ये मत सोचो कि मैं नेचुरली ऐसा हूँ, मैं इस शहर से हूँ या ऐसा हूँ, इस वजह से ये लड़की मुझे रिजेक्ट कर देगी. हाँ. और आप देन अप्रोचिंग इज द सेकंड. या और आपकी फर्स्ट अप्रोच इज ऑलवेज गोइंग टू बी फीलिंग लाइक कि आप किसी बिल्डिंग से कूद रहे हो भाई. आपकी फर्स्ट अप्रोच हमेशा ऐसी रहेगी. सेकंड थोड़ी सी और आप लाइटली लेना सीखोगे, थर्ड और थोड़ी लाइट लगेगी. यू नो ऐसे कर करके ना एक टाइम ऐसा आ जाता है कि यू नो जस्ट टू फॉरगेट कि तुम इसके पहले वाली अप्रोच में रिजेक्ट हुए थे, यू जस्ट गेट अनदर सक्सेसफुल दिस क्या बोलते हैं अप्रोच. समझ रहे हो? टू कवर अप दैट रिजेक्शन you go to another girl and get another approach successful, right? Got it? एक ने रिजेक्ट कर दिया तो दूसरी मिल गई. और एक चीज़ और, there are a lot of people commenting on my videos why you don't do it if you are so pro at it. Why don't you shoot it on a camera and show it to us? तो ये actually this question sometimes really eats me up. There are two major reasons to it. First of all, see, one of the biggest privacy भाई मैं नहीं दिखाना चाहता लड़की को. समझ गया. ठीक है, जो मैच्योर इंसान होगा वो समझ जाएगा. और दूसरी चीज, माई अप्रोच कैन बी सो गुड दैट पीपल कैन से इट इज फेक. नो मैन, एक्चुअली सी द ब्रूसली का एक कोट है. जब उससे किसी ने पूछा डू यू नो हाउ टू कंग फू, ही सेज नो आई डोंट नो बिकॉज इफ आई से आई नो यू विल से आई लाई. तो इट इज जस्ट दैट मैं अपना आई वॉन्ट टू प्ले विदाउट एनी. जो एक्चुअल अप्रोच आर्टिस्ट होगा ना उसको वो कैमरे के सामने कर ही नहीं पाऊंगा मैं, बिकॉज आई विल बी मोर स्केर्ड. नॉट स्केर्ड एज इन मतलब मुझे आई विल हैव मोर थिंग्स टू थिंक अबाउट. और जिसको सीखना है, जिसको समझना है, वो तो सीख रहा ही है ना. हाँ, वो ये कमेंट करेगा भी. हाँ, तो मतलब वही होता है. तो काफ़ी सारे और ओपनर्स हैं. एंड द अनदर क्वेश्चन टू यू इज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपकी एडवाइस, आपके आइडियाज़ उस बंदे को कैसे हेल्प करेंगे जो बंदा रिलेशनशिप में है, कमिटेड है. बहुत बुरा क्वेश्चन है. बुरा एज इन यहाँ पे बंदे का ब्रेकअप हो सकता है. ठीक है, सी
मोस्ट ऑफ दी अ लॉट ऑफ मेन दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मेन दैट आई हैव सीन ना, वो लड़की की रियलिटी में जी रहे हैं, जैसे कि दे आर लिविंग ऑन हर टर्म्स, कि सब उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है समझ ठीक रहे है हो? ठीक है। है ना हाँ कि इफ हाँ शी हाँ वांट्स टू डू दिस, दिस विल हैपन, इफ शी वांट्स टू डू दिस, तो वो उसकी रियलिटी में जी रहे हैं अब सडनली। और यही वो टाइम आता है जहाँ पे लड़के मुझसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, ब्रो लड़की से क्या बात करूँ, ब्रो रिलेशनशिप बोरिंग हो रहा है, ब्रो मुझे इनसिक्योर फील होने लगा है, बिकॉज यू वर इन गर्ल्स रियलिटी। अब होगा क्या, सडनली यू विल, तुम बोलोगे कि अब तुम वो अल्फा पोजीशन लेना चाहते हो अगर रिलेशनशिप में, जो एक्चुअली होनी चाहिए, टू एक्चुअली हैव अ बाउंड्रीज ऑन द गर्ल, टू हैव हर कंट्रोल्ड। ब्रो लड़कियों को कंट्रोल करना ही उनका एंटरटेनमेंट है एक टाइम पे, एंटरटेनमेंट एज इन दे फील दैट दे आर इन अ रिलेशनशिप। खैर आजकल बाउंड्रीज जो सेट करते हैं उन्हें टॉक्सिक बोल देते हैं, बट दैट इज व्हाट मैस्कुलिनिटी इज ऑल अबाउट। हाँ, और मतलब ये वाली चीज़ आपने बहुत सही बोली कि आप उसकी रियलिटी में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि वो लड़की जो करना चाहती है वो कर रही है अपनी लाइफ में, या तो आप उसको रोक रहे हो या उसको आप झेल रहे हो, जी वो रही है, आप सिर्फ रिएक्शन दे रहे हो उस रिलेशनशिप में। एग्जैक्टली शी राइट। इज लिविंग हर लाइफ एट, मतलब एट द फुलेस्ट, एंड यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू हर लाइफ। राइट। कभी लड़ाई झगड़े इनसिक्योरिटी पे, कभी किसी चीज़ पे। तो यही कहना चाह रहे हो हाँ ना हाँ, और ऐसे रिलेशनशिप्स रियलिटी से। का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जो आपने सुना है ना कि एकदम से 4-5 साल 3 साल का रिलेशनशिप था, ऑल ऑफ अ सडन लड़की ब्रेक्स अप एंड देन फॉर नो रीज़न। ऐसा सुना है आपने भी कि फॉर नो रीज़न दे बिल्कुल सुना है। दिस इज व्हाट हैपेंस, द गर्ल वांट्स somebody to dominate them, and if you won't dominate them they will look for somebody else to get dominated. अब डोमिनेशन को लोग ना बहुत इसको भी गलत तरह से लेने की कोशिश करते हैं। पिक्चर देख ली ना लोगों ने। हाँ कि डोमिनेट मतलब यू आर ब्रूटल, ये सब ऐसा नहीं है ब्रो। डोमिनेट मीन्स यू जस्ट टेल अ गर्ल, एक एग्जांपल, डोंट टॉक टू दिस गाय, देन शी शुड नॉट डू दिस। दैट्स आई कम्प्लीटली अग्री टू दिस। मतलब इट्स लाइक कि अगर आप ये बोल दो कि अपने घर वालों से बात नहीं करनी, तो वो टॉक्सिक है यार। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक बंदे ने देखा और एक चीज़, एक अपनी बाउंड्री सेट करी कि आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पार्ट, राइट, तो अगर वो चीज़ अगर एक्सेप्ट की जाए ना, तो शायद रिलेशनशिप में ये चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको और बताऊं, इसके साथ हाँ 90% लड़के, मतलब बहुत सारे लड़के बाउंड्रीज भी इसीलिए नहीं सेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है एक भी बाउंड्री रखी, ब्रेकअप। एक तो वही आप इसमें भी फिर आपकी ये वाली बात है, क्योंकि उस बंदे ने उसको अपनी आखिरी जीवन का वो मान लिया, तो वो इसलिए वो क्या करेगा, वो उसको उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एकदम उसके फेस पे कह पाए कि दीज आर द थिंग्स आई कैन नॉट टॉलरेट, दीज आर द बाउंड्रीज। हो सकता है कि मैं अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा स्ट्रेच कर जाऊँ, लेकिन फिर दीवार आ जाएगी, वो नहीं टूट पाएगी। हाँ राइट, एक लिमिट आ जाएगी। राइट राइट, सो द बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन